हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी आपके ओपन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बीएफ थर्ड ईयर के, तो हमसे जुड़ जाइए, यानी कि चैनल हिंदी मिरर से जुड़ जाइए। और आपका जो वीडियो शुरू हो चुकी है, जिसकी काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स क्वेरी सेंड कर रहे थे, BASL, ठीक है। तो 301 आपका संस्कृत का ये पेपर है और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की आज वीडियो अपलोड हो रही हैं। जो बच्चे अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के यहाँ पर हैं तो वो भी अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं। आपका भी कंटेंट अपलोड हो चुका है। अब जो आपका BASL 301 है और पेपर का नाम है काव्य दर्शन एवं व्याकरण, ठीक है। इसमें आप काव्य के बारे में, दर्शन के बारे में और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे पूरे पेपर में। यहाँ पर जितने भी आपके ये संस्कृत का है तो इसमें हम बता देते हैं कितनी यूनिट है, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके यूनिट है, इन्होंने टोटल यूनिट ऐसे नहीं डिवाइड किए, इन्होंने खंड के हिसाब से यूनिट डिवाइड की हैं। अब खंड 1 में 5 हैं, खंड 2 में 6 हैं, खंड 3 में आपकी 5 है, फिर खंड 4 में भी आपकी 5 है। तो इस प्रकार आपकी ये 21 यूनिट हैं। तो काफ़ी आपका सिलेबस है, तो चेक कर लेते हैं कौन सी यूनिट में किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। हम सीधे यूनिट पर ही आपके चलते हैं। यहाँ पर शिवराज विजय। अब यहाँ पर जो शिवराज विजय है, ये किसके द्वारा है? पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, अंबिका दत्त व्यास का पहले आपको जीवन परिचय करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संस्कृत गद्य साहित्य में शिवराज विजय के बारे में आपको पढ़ना है। आपको बता दें कि अंबिका दत्त व्यास जो है वो हिंदी में भी हैं और संस्कृत में भी हैं। बस यहाँ पर आपको 2 ही टॉपिक ये तैयार करने हैं और ये 100% आपके एग्ज़ाम में बनेगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली यहाँ से तैयार हो गया है, जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं आएगा। चलते हैं आपके सेकंड यूनिट पर। अब यहाँ पर विष्णु और माया से उपास विस्तक व्याख्या। अब व्याख्या में आपको ये सारी ही व्याख्या देखनी है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपको ये व्याख्या नहीं देखनी है। अब चलते हैं आपकी थर्ड यूनिट, पहले खंड की थर्ड यूनिट की तरफ हम आ चुके हैं। थर्ड यूनिट हो चुकी है, फोर्थ यूनिट पर आ चुके हैं। अथा स मुनि से विराम तक व्याख्या, ये व्याख्या ही वाली सारी यूनिट है। 5 यूनिट में भी आपके व्याख्या से ही संबंधित होगी। तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि व्याख्या तो आपको देखनी ही है ना। आप इसमें यूनिट में आप क्या पढ़ सकते हो ये हम बता देंगे टॉपिक। आप इसमें जो सेकंड खंड है, इसमें श्रीमद्भागवत गीता का परिचय महत्व, बिल्कुल यहीं से आपका प्रश्न बन रहा है। परिचय भी कर लीजिए और महत्व भी कर लीजिए, प्रश्न 100% यहाँ से बनेगा। अब यहाँ पर परिचय में क्या पढ़ना है, इसका रचना काल, इसके श्लोक संख्या, इसकी टीकाकार कौन कौन से हैं, अध्याय के सार पढ़ लीजिए, गीता का क्या महत्व है कि कौन कौन से क्षेत्र में। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है त्रिविध योग, निष्काम कर्मयोग, स्थिति प्रज्ञा, गीता में आत्म तत्व, ब्रह्म या परमेश्वर, जीव, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप आंसर को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ भी कोई डाउट नहीं है कि प्रश्न नहीं बनेगा, 100% आपका यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ से मैं कह रही हूँ 100%, तो उन प्रश्नों को भी अगर आप तैयार करोगे तो पेपर 70-80% आप आराम से गेन कर पाओगे। आ चुके हैं आपकी इस वाले खंड की हम सेकंड यूनिट की तरफ। प्रीवियस पेपर अपलोड हो जाएंगे तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। द्वितीय अंक में श्लोक 1 से 24 तक पढ़ लीजिए। सिर्फ एक बार गो थ्रू तो करना है, सबको करना है, तभी आप इनको अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि श्लोक कहाँ से है, तो फिर रचनाकार का नाम, रचना कौन सी रचना से है, वो सब आप कैसे लिखोगे? वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको पता है कि ये वाला श्लोक यहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलिए, शिवराज विजय में से है या फिर श्रीमद् भागवत गीता में से है। अभी तक तो 2 ही है ना आपके। सेकेंड ईयर के सिलेबस में काफ़ी रचनाएं हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर 21 से 31 तक के श्लोक हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। अभी ये तो क्या है, अगर आप सारे नहीं भी पढ़ेंगे तो देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा ना कि ये श्लोक यहाँ से है, हो सकता है आप उसको जो है, फिर आपको देखकर भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपका शिवराज विजय में से है, श्रीमद् भागवत गीता में से है, तो आपका आंसर सही जाएगा। क्योंकि
उसमें आपको ऊपर क्या लिखना है, प्रसंग संदर्भ, पहले आप संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में अगर आपने सही भी लिख दिया कि ये वाला श्लोक यहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसके रचयिता जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, तो आपका नंबर 2 नंबर पक्के हैं उसमें। फिर उसके बाद प्रसंग में, उसमें क्या कहा गया है, प्रसंग में आप 2-4 लाइनें लिखोगे कि इसमें जो व्याख्या है ये वाला प्रसंग है इसमें। फिर आप व्याख्या को इधर से उधर थोड़ा बहुत घुमाकर भी एक्सप्लेन करोगे, उन्हीं लाइनों को उठाकर उसमें सहायक क्रिया वगैरह जोड़कर उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपके नंबर 5 नंबर वहाँ से बन जाते हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में किस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है बता देती हूँ एक बार। वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आपके अपलोड होंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। पहला जो प्रश्न आएगा उसमें ए बी करके 2 खंड आएंगे। हो सकता है एक आपसे वहाँ से पूछ लिया जाए फर्स्ट यूनिट में से, दूसरा आपका सेकंड यूनिट में से पूछ लिया जाए। अब अगर आपको पता है ये 1 से लेकर 16 तक के में से लिया गया है, तो आप ये भी, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अगर आपने ये भी नहीं लिखा तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं खंड 3 पर, व्याकरण। इसमें हलंत और विसर्ग, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि हलंत क्या है, विसर्ग क्या है, ठीक है। व्याकरण में आपको यहाँ पर व्याकरण के बारे में पढ़ना है। फिर आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी व्याकरण क्या है। व्याकरण में आपने जैसे हिंदी में पढ़ा, अगर आपके पास हिंदी है तो बस संस्कृत में वैसे ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। हम एक एक ही टॉपिक है इसमें, सारा पढ़ लीजिए। एक एक टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इन यूनिट में। व्याकरण वाली में थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छे से आती है अपनी हिंदी की व्याकरण, तो आपको यहाँ परेशानी होने वाली कोई बात नहीं होगी। विसर्ग संधि आपको पता है क्या है विसर्ग संधि, ठीक है, और इसकी संपूर्ण व्याख्या प्रक्रिया अंश आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर सारा नहीं पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि की संपूर्ण व्याख्या तो पढ़ ही लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आपकी सिर्फ एक ही संधि ली है, और एक संधि भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी सारी संधि आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो देखने की बात है कि संधि पहले, अगर संस्कृत में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर संस्कृत में दिक्कत नहीं आएगी। न्याय दर्शन का संक्षिप्त परिचय बिल्कुल कर लीजिए, 100% बनेगा। अनंग भट्ट व कृतत्व भी कर लीजिए, ठीक है। न्याय दर्शन का संक्षिप्त परिचय अनंत भट्ट व कृतत्व को भी पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक भी बन सकता है, और आपके तीनों टॉपिक 2 तो पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे। 100% वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं क्या आपके टॉपिक निकल कर आ रहे हैं। उपमान से लेकर उपसंहार तक, ठीक है, उपमान खंड से लेकर उपसंहार पर्यंत तक ये आपको पढ़ना है। क्या है अंदर कंटेंट वो आपको देखना है। छोटी सी यूनिट है ये, ज़्यादा लेंदी यूनिट भी नहीं है, क्योंकि एक ही दम ये स्क्रॉल हो गई है। छोटी सी यूनिट है, इसमें 100% आपका क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो बने रहना है हिंदी विनर के साथ। जैसे आपके प्रीवियस पेपर अपलोड होंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। तो जैसे ही उसकी वीडियो अपलोड हो तो आप उसको ज़रूर देखिए, और साथ में अब लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरीज ज़रूर सेंड करते रहिए, क्योंकि आपकी क्वेरीज आती है तभी हम वर्क कर पाते हैं। आपकी क्वेरीज आई संस्कृत की तो हमने ये वीडियो आपके लिए अपलोड की है, तो भेजते रहिए क्वेरी, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए।